हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कल्पेश हिरसे और शूइंस्टार्स एडमिशन काउंसलिंग के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो का टॉपिक है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर एमएससीईटी एग्जाम। आप सबने काफी पढ़ाई की है 2 साल की और आपने सबने एग्जाम भी काफी अच्छी दी है और नाउ यू ऑल आर एक्साइटेड टू नो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स। ये वीडियो में हम देखेंगे कि आगे क्या स्टेप्स रहेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द रिजल्ट टू द कट ऑफ डेट ऑफ इंजीनियरिंग एडमिशन। ये प्रोसेस काफ़ी बड़ी है और काफ़ी लोगों को ये प्रोसेस का पूरा नॉलेज नहीं है। तो आज के वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रोसेस के बारे में नॉलेज दिया जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट इज एमएससीईटी एग्जामिनेशन जो आपकी हो चुकी है, जो 2 मई से 17 मई के बीच में थी। दी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एमएससीईटी रिजल्ट इज बिटवीन 10th of June to 13th of June। अब ये जितने भी डेट्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सब डेट्स आगे जा सकते हैं, 1 हफ्ते से जा सकते हैं या कभी कभी 2 हफ्ते से जा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे टेंटेटिव लिखा है। टेंटेटिव का मीनिंग है इट इज सब्जेक्ट टू चेंज, और हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं और इसके पीछे अलग अलग रीजंस हैं। जैसे कभी कभी कुछ कोर्ट केसेस रहते हैं, कभी कभी ग्रीवेंसेस टाइम ले रहा है, कभी कभी इंटरनेट फेलियर है, सिस्टम फेलियर है, बहुत सारे रीजंस है। तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सोच लीजिए कि ये चीजें 1 हफ्ते 2 हफ्ते से आगे जा सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप वुड बी रजिस्ट्रेशन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। यहाँ पे आपको 10 दिन मिनिमम मिलते हैं। ये दोनों प्रोसेस पैरेलल चलती है, रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी रजिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है? आप सब लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया था फॉर सीईटी एग्जामिनेशन, अभी आपको फिर से करना है फॉर सीईटी एडमिशन प्रोसेस। जब आप इस बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको सब मेंशन करना है कि आपकी कैटेगरी क्या है, कैंडिडेचर क्या है, माइनॉरिटी एडवांटेज है क्या, अगर आपने जेडब्ल्यू दिया है तो वो मार्क्स एंटर करने हैं। और जब हम रजिस्ट्रेशन स्टेज पे पहुंचेंगे तो हम डेफिनेटली आपको वो वीडियो भी बताएंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन कैसा करना है। बट फॉर नाउ इतना समझ लीजिए कि ये जो टाइमलाइन है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये 2 साल पहले जब कोरोना टाइम था तो ऑनलाइन हो चुकी थी, बट सिंस लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस ऑफलाइन की है। तो अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो तो प्लीज नोट दिस पॉइंट कि आपको महाराष्ट्र में आना पड़ेगा फॉर दिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस कंपलसरी है। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते हो तो आप कैप राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस करने के लिए आप आपके जो घर के पास का जो फैसिलिटेशन सेंटर है, जो क्लोजेस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, वहां पे आप जाके आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए ये जो लिस्ट है फैसिलिटेशन सेंटर की, ये हमारे वेबसाइट पे आएंगी और आप उसके हिसाब से कोई भी फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मिलेगी जो 27 जून के आसपास डिक्लेयर होगी। ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है इसमें आपको अलग अलग रैंक आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल स्टेट कैटेगरी रैंक, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल ओबीसी, तो ओबीसी रैंक आएगा। अगर आपने जेडब्ल्यू दी है तो आपका ऑल इंडिया रैंक आएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो फीमेल रैंक आएंगे। ऐसे अलग अलग रैंक्स आएंगे यहाँ पे। बट अगर आपको रेफर करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शूइंस्टार्स का ऑफिशियल कट ऑफ ऐप यूज कर रहे हैं, वहाँ पे जो रैंक दिखेगा वो स्टेट जनरल रैंक ही रहेगा। लाइकवाइज जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी सीईटी की, अगर आप प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ उसमें चेक करेंगे तो आपको जितने भी रैंक दिखेंगे वो स्टेट जनरल रैंक ही दिखेंगे। बट फिर ये अलग अलग रैंक्स का फायदा क्या? दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपके कैटेगरी में और कितनी कॉम्पिटिशन है। नाउ जब भी आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा मोस्टली 27 जून को, अगर उसमें फॉर एग्जाम्पल आपने जेडब्ल्यू के मार्क्स एंटर किए है पर आपको ऑल इंडिया रैंक नहीं आया है, तो देन यू हैव अ ऑप्शन ऑफ फाइलिंग ग्रीवेंसेस जो रहेगा 20th जून से लेके 30th जून के बीच में अप्रोक्सीमेटली। अभी ग्रीवेंसेस का मीनिंग क्या है? कंप्लेंट, कि मैंने ऑल इंडिया एग्जाम दी है, मैंने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जेडब्ल्यू स्कोर एंटर किया है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, बट स्टिल मेरा ऑल इंडिया रैंक नहीं आया है, तो विल फाइल फॉर ग्रीवेंसेस। और उसके बाद आपको मिलेगा फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगी 2 जुलाई को। 2 जुलाई के आसपास जितने भी आपके ग्रीवेंसेस थे वो सॉल्व हो जाएंगे एंड यू विल हैव योर फाइनल मेरिट लिस्ट। मूविंग ऑन, उसके बाद हमें एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसका नाम है सीट मैट्रिक्स। ये डॉक्यूमेंट बहुत क्रिटिकल है। वाई इज दिस डॉक्यूमेंट क्रिटिकल? क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें पता चलेगा कि इस साल सीईटी में कितने कॉलेजेस है, कितने ब्रांचेस है, कितने नए ब्रांचेस आए, कितने पुराने ब्रांचेस बंद हो गए, किसका इनटेक बढ़ा नहीं बढ़ा, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियली वुड बी रिलीज ओनली ऑन दिस डेट विच इज सीट मैट्रिक्स जो आएगा 2 जुलाई के आसपास। नाउ व्हाई इज दिस डेट क्रिटिकल? इज बिकॉज उसके इमीडिएटली नेक्स्ट डे को आप आपका कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिल करेंगे। तो आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा एक्चुअली ये इतना 3000 पेज का डॉक्यूमेंट स्टडी करके जो जो नए ब्रांचेस आए वो आपके प्रेफरेंस फॉर्म में भरने के लिए। सो दिस पॉइंट इज रियली क्रिटिकल।
लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। 2 साल पहले एआई डेटा साइंस ब्रांच बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज पूना में आई थी, बट क्योंकि उन लोगों ने सीट मैट्रिक्स स्टडी नहीं किया तो उनको पता नहीं था कि कौन से कॉलेज में है और कौन से कॉलेज में नहीं है, और लोगों ने अप्लाई नहीं किया फॉर कैप राउंड 1। जब कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट हुआ तो काफी कम स्कोर वालों को भी वो ब्रांच मिली, बट जब लोगों को अवेयरनेस आया कि अरे ये ब्रांच ये कॉलेज में भी है और उन्होंने कैप राउंड 2 में वो प्रेफरेंस फॉर्म फिल किया, तब तक टाइम निकल चुका था क्योंकि ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुकी थी। सो दिस इज अ रियली क्रिटिकल पॉइंट। जब भी सीट मैट्रिक्स आएगा इंश्योर कि उसको आप थॉरोली पढ़े और उसको वेरीफाई कीजिए लास्ट ईयर के सीट मैट्रिक्स के साथ, तभी आपको पता चलेगा कि क्या नया है और क्या ऐड हुआ है और क्या डिलीट हुआ है। If not, you can directly check that with Shunstars app as well. उसके बाद we move on to Cap 1 option form filling, जिसके डेट्स 3rd जुलाई से 5th of जुलाई के बीच में है। This is the most critical part of Cap rounds because round 1 जो है उसमें सबसे ज़्यादा सीट्स अवेलेबल रहते हैं। Let's assume कि 100 सीट है एक कॉलेज में, तो 100 के 100 राउंड 1 में अवेलेबल रहेंगे। राउंड 2 में हो सकता है कि 100 में से 50 ही अवेलेबल हो, इसलिए दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट एंड यू हैव टू एंश्योर कि जो गिवन टाइम फ्रेम है 3rd जुलाई से 5th of जुलाई, उसके बीच में ही आप ये फॉर्म फिल करें। 6 के बाद यू आर नॉट अलाउड और 2 के पहले आप फिल नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज रियली क्रिटिकल पॉइंट। इसमें भी बहुत सारे लोग गलत करते हैं क्योंकि उनको चॉइस कोड नहीं पता रहते। अब ये चॉइस कोड कैसे पता करें, तो यू कैन डेफिनेटली गो टू शून्यस्टार्स ऐप और वहाँ पे एक एक कॉलेज के एक एक ब्रांच का चॉइस कोड अवेलेबल है। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट होगी। अब ये अलॉटमेंट जो है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 8th of जुलाई के आसपास होगी। यहाँ पे आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस मिलेगा। लेट्स अज्यूम कि आपने 300 प्रेफरेंसेस डाले और आपको जो प्रेफरेंस नंबर मिला वो है प्रेफरेंस नंबर 15। उसका मीनिंग ये है कि प्रेफरेंस नंबर 15 आपके लिए पर्टिकुलर कैप राउंड 1 में आपको अलॉट हुआ है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें 4-5 ऑप्शंस मिलेंगे और उसमें से हम एक लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। You'll be getting just one preference, which can be preference number 15, 20, whatever it is, और ये आपको पता चलेगा 8th of जुलाई को। उसके बाद जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे ARC राउंड 1 प्रोसेस। ARC का फुल फॉर्म है एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर। इसका मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 8th of जुलाई को कैप राउंड 1 में कुछ अलॉटमेंट हुआ विच इज प्रेफरेंस नंबर 15, अगर वो आपको लेना है तो आपको ARC प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। यू कैन गो फॉर बेटरमेंट और फ्रीज। बेटरमेंट का मीनिंग है कि यू वांट टू कीप ऑन ट्राइंग फॉर बेटर ऑप्शंस इन राउंड 2 एंड राउंड 3। फ्रीज का मीनिंग है कि जो लगा है आपको मे बी प्रेफरेंस नंबर 15, वहीं पे अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप फ्रीज करेंगे। बट द पॉइंट इज कि ARC प्रोसेस इज कंपलसरी। ये आपके लॉगिन में ही अवेलेबल रहेगा ऑप्शन, इसके लिए आपको ऑफलाइन कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो कॉलेज आपको लगा है वहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू इट ऑल ऑनलाइन। आप लॉग इन करेंगे, यू विल पे 1000 रुपीज और ये जो सीट है ये आपके नाम पे अलोकेट होगी। इसके बाद वी आर स्टिल एलिजिबल फॉर कैप राउंड 2। कैप राउंड 2 के पहले आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसका नाम है वैकेंसी सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 2। उसमें मेंशन किया जाएगा कि कौन से कॉलेज के कितने ब्रांचेस के कितने सीट्स अवेलेबल है। हो सकता एक पर्टिकुलर कॉलेज में 0 सीट्स अवेलेबल रहे, बट डोंट वरी, यू शुड स्टिल अप्लाई फॉर इट। व्हाई यू शुड अप्लाई? बिकॉज दिस इज अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मीनिंग ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रैंक है 1000, तो आपके पहले जितने लोग हैं 999 उन सब का अलॉटमेंट होगा और उसके बाद आपका नंबर आएगा। और हो सकता अभी ये मैट्रिक्स में उसकी वैकेंसी 0 है, बट जो आपके ऊपर के जो लोग थे 999, अगर का शिफ्टिंग हुआ वो कोई और कॉलेज में गए तो वो वैकेंसी एट द टाइम क्रिएट हो सकती है और वो आपको भी मिल सकती है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, you should definitely apply for all the colleges where you are interested in। तो ये आएगा आपका approximately 14th of जुलाई के आसपास and then we'll move to cap round 2। cap round 2 फॉर्म फिलिंग जैसे आपका 1 था वैसे ही रहेगा। इसमें you will have an option to import directly from cap round 1। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 डाले थे और आपको प्रेफरेंस नंबर 15 मिला है, तो वो केस में 1 to 14 प्रेफरेंसेस ऑलरेडी आएंगे और जो अलोकेटेड था वो बॉटम मोस्ट पोजिशन पे जाएगा। You definitely have an option of adding or deleting as per your own choice। ठीक है, अगेन ये 3 दिन चलेगा, उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट आएगी कैप राउंड 2 की 19th of जुलाई के आसपास। अभी ये जो कैप राउंड 2 की अलॉटमेंट है ये हो सकता है कि पुरानी कंटिन्यू रहे या फिर यू माइट गेट अ न्यू ऑप्शन एज वेल। वो तो डिपेंड करेगा कि वैकेंसी और आपके स्कोर पे। बट आपको ARC प्रोसेस जो मेंशन्ड है राउंड 2 की वो करने की जरूरत नहीं है अगर आपने राउंड 1 को की होगी तो ये जो ARC प्रोसेस राउंड 2 की है कौन करेगा? जिनको फॉर द फर्स्ट टाइम कैप राउंड 2 में अलॉटमेंट हुआ है या फिर राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ है बट आपने इग्नोर किया, यू हैव नॉट डन द ARC प्रोसेस इन राउंड 1, सिर्फ वो लोग ARC प्रोसेस राउंड 2 के टाइम करेंगे। लाइकवाइज विल गेट वैकेंसी सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 3 जो 23rd of जुलाई के आसपास आएगा।
जिसमें हमें पता चलेगा कि कैप राउंड 3 के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है। बट एज आई सेड अर्लियर, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, तो यू शुड अप्लाई इवन इफ द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल आर 0। मूविंग ऑन, हम कैप राउंड 3 का फॉर्म फिल करेंगे फ्रॉम 24th of July to 27th of July and you will get a final allotment on 30th of July। और उसके बाद जो ARC एंड रिपोर्टिंग है वो 31st of July से लेके 3rd of August तक है। इनफैक्ट ये जो डेट है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डेट है। वाई इज दिस डेट क्रिटिकल इज, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर द फर्स्ट टाइम कॉलेज में जाना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा और एडमिशन कंफर्म करनी पड़ेगी। अभी तक हमने ARC प्रोसेस ऑनलाइन की थी, 1000 रुपीज़ पे किए थे और वो सीट हमारे नाम पे रिजर्व की थी, बट उसकी वैलिडिटी सिर्फ यहीं तक है। अगर आप यहाँ पे कॉलेज को रिपोर्ट करके वो सीट नहीं लेते हो तो योर क्लेम वुड बी डिसॉल्व। तो ये जो गिवन टाइम स्लॉट है, ये टाइम स्लॉट में अगर आप कॉलेज को जाके रिपोर्ट नहीं करेंगे, फीस पे नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे, तो ये जो आपका क्लेम रहेगा राउंड 1 राउंड 2 तक का, वो सब चला जाएगा। आपका जो क्लेम था वो सीट का वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि कैप राउंड 3 रिपोर्टिंग डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ARC कौन करेगा? जिनको अभी तक सीट नहीं मिली थी या फिर जिन्होंने अभी तक ARC नहीं किया राउंड 1 राउंड 2 को, वही लोग सिर्फ कैप राउंड 3 को ARC करेंगे। यहाँ पे बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग कॉलेज को जाने के पहले ARC को जाते हैं, बाद में पता चलता है कि ARC जाना वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ याद रखिए, अगर आपने ARC राउंड 1 या राउंड 2 को की है तो राउंड 3 को करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कॉलेज को जाके रिपोर्ट कर सकते हो और आपके लॉगिन में भी आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा जो आपको कॉलेज को दिखाना पड़ेगा। ये सब हम जब वो पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचेंगे विल एक्सप्लेन यू दैट। अभी 99% लोगों का एडमिशन प्रोसेस यहीं पे खत्म हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज उनको लगेगा कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। बट जिन लोगों को एडमिशन प्रोसेस का नॉलेज है उनको पता रहेगा कि इसके बाद है नॉन कैप सीट्स, और उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे SSC ILS राउंड्स, विच मीन्स सीट्स अगेंस्ट कैंसिलेशन या फिर ए कैप और इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स राउंड के लिए डेडिकेटेड दिन भी दिए गए अपने प्रोसेस में, जो रहेगा 4th of August से लेके 10th of August। और जो कट ऑफ डेट है इंजीनियरिंग एडमिशन की, दैट इज 11th of August। कट ऑफ डेट का मीनिंग क्या कि इसके बियॉन्ड कुछ भी पॉसिबल नहीं, इसके बियॉन्ड आप एडमिशन ले भी नहीं सकते और कैंसिल भी नहीं कर सकते। बट द पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट टू अस इज कि वी हैव डेडिकेटेड डेज फॉर नॉन कैप सीट्स, जो कि 4th of August से 10th of August तक है। अगर आपको ये पता नहीं कि ये राउंड्स कब रहते हैं, कैसे रहते हैं, इसका एडवांटेज कैसे लेना है, तो फॉर दैट डेफिनेटली जो नीचे नंबर दिया है उस पर आप कॉल कर सकते हो और इंक्वायरी कर सकते हैं। वी हैव ग्रेट सर्विसेज इन नॉन कैप राउंड्स और हर साल हम 2 से 4 परसेंटाइल का एडवांटेज सब स्टूडेंट्स के लिए इजीली क्रिएट करते हैं। तो दीज आर द रफ टाइम लाइन्स स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी द रिजल्ट डेट टू द कट ऑफ डेट। अभी हो सकता है ये कट ऑफ डेट 11th August की 27th August हो जाए, जैसे लास्ट ईयर हुई थी, क्योंकि लास्ट ईयर टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से पूरी प्रोसेस 15 दिन आगे शिफ्ट हो गई थी। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको एक पूरा अंदाजा आया होगा अबाउट द टाइमलाइन। द लास्ट पॉइंट विच आई फॉरगॉट टू मेंशन इज कि अगर आप किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो एंश्योर कीजिए कि ये जो कट ऑफ डेट है तब तक का कैंसलेशन पॉलिसी रहना चाहिए वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का, ताकि आप फ्रीली सब कैप नॉन कैप में पार्टिसिपेट कर सको। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू।